guys, we all welcome you in India's best learning platform, Upcoming IAS, and today we are going to discuss about the National Tuberculosis Elimination Program, or we can say Pradhan Mantri TB भारत मुक्त अभियान। ओके, जिसका ये स्लोगन है कि टीबी हारेगा देश जीतेगा। और आपको पता है इसके अंदर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लगाए हैं जिससे कि हम टीबी को कम्प्लीटली एलिमिनेट कर सके हमारी सोसाइटी में से। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट कि ये टीबी मुक्त भारत अभियान है क्या। सो स्टूडेंट्स, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उन्होंने वर्चुअली इस चीज़ को लॉन्च किया था, इस अभियान को लॉन्च किया था कब? 9 सितंबर 2022। अब हम इसे क्यों कवर कर रहे हैं? क्योंकि स्टूडेंट्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको प्रीलिम्स में ना डेफिनेटली इसमें से क्वेश्चन देखने को मिलेगा अगर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है टीबी मुक्त भारत के ऊपर। सो इनडायरेक्टली स्टेटमेंट में आपको इसके बारे में ज़रूर पूछने को मिलेगा, इसलिए हम इसे कवर कर रहे हैं। ओके, सो प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत में सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट पार्टिसिपेट करेगी, स्टेट डिस्ट्रिक्ट के जो हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं वही पार्टिसिपेट करेंगे। इनके अलावा जो हमारे कोऑपरेट्स हैं, जो हमारी सिविल सोसाइटीज़ हैं, जो हमारे NGOs हैं, उनके सभी के रिप्रेजेंटेटिव्स भी अलॉन्ग विद स्टेट और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन सारे लोग मिलके इसमें क्या करेंगे, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे इस वर्चुअल इवेंट में, जिसके अंदर क्या सभी लोगों के अंदर एक स्पिरिट जगाई जाएगी कि 2025 तक हमें भारत को टीबी मुक्त बनाना है। उसी के पीछे ये जो अभियान है चलाया जा रहा है। एंड ये जो एम्बिशियस था ना, ये जो एम्बिशन था, ये ऑलरेडी मार्च 2018 में हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने बोल दिया था कि हम टीबी को 2025 तक कंट्री से कम्प्लीटली एलिमिनेट कर देंगे। क्योंकि दिल्ली के अंदर एक समिट हुई थी, एंड टीबी समिट मार्च 2018 में, तब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्लैरिफाई कर दिया था इस चीज़ के ऊपर। इसीलिए ही जन आंदोलन करने के लिए मीन्स सभी लोगों को एक साथ जोड़ने के लिए किस चीज़ के पीछे, ताकि हम सभी लोग मिलकर टीबी मुक्त भारत बना सके, टीबी को कम्प्लीटली एलिमिनेट कर सके 2025 तक। इसीलिए ही ये जो वर्चुअल इवेंट है ये फिर से हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारे जो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर है, वो लोग इसको फिर से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और इस ओकेजन पे इन्होंने एक पोर्टल भी लॉन्च किया है जिसका नाम है निक्षय 2.0 पोर्टल। अब स्टूडेंट्स देखो, ये पोर्टल क्या है अभी भी इसके बारे में हम समझते हैं कि देखो, निक्षय का मतलब क्या होता है? नी का मतलब होता है एंड जो शय है उसका मतलब होता है टीबी, मीन्स एंड टीबी। पोर्टल का नाम भी है ये एंड टीबी। तो उस पोर्टल में आपको जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं इस अभियान से रिलेटेड, इस जो भी सारे के सारे आपको वाइटल कंपोनेंट लगते हैं वो आपको इस पोर्टल पे देखने के लिए मिलेंगे। क्योंकि आपको पता है कि जो लोग टीबी के ट्रीटमेंट से जूझ रहे हैं, उनकी जो वो फाइनेंशियली उन्हें सपोर्ट करना या फिर एक डोनर की तरह उन्हें सपोर्ट करना, वो सारी की सारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगी। क्योंकि ये जो निक्षय 2.0 पोर्टल है, इस पे निक्षय मित्र करके भी डोनर्स आपको अवेलेबल है, और वो डोनर्स उन लोगों को सपोर्ट करेंगे जो टीबी से जूझ रहे हैं, टीबी के ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। उन सभी चीज़ों में ये जो डोनर्स हैं ये आपको हेल्प करेंगे। ओके, और 3 प्रोंज सपोर्ट देखे जाते हैं कि जो टीबी वाले लोग होते हैं ना, जो टीबी से सफ़र कर रहे हैं, उनको 3 एरियाज में सपोर्ट की ज़रूरत होती है। सबसे पहली बात तो स्टूडेंट देखो, न्यूट्रिशनल सपोर्ट, वो तो बताने की ज़रूरत है ही नहीं। न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है जो टीबी अफेक्टेड पीपल होते हैं उन लोगों को। सो न्यूट्रिशनल सपोर्ट उन्हें दिया जाएगा, एडिशनल डायग्नोस्टिक सपोर्ट उन्हें दिया जाएगा, एंड वोकेशनल सपोर्ट उन लोगों को दिया जाएगा जो टीबी अफेक्टेड पीपल हैं। और वो कैसे हम उन्हें सपोर्ट करेंगे? सो इसी प्लेटफॉर्म पे, इसी पोर्टल पे निक्षय मित्र पोर्टल करके डोनर्स अवेलेबल होंगे, वो आपको इस चीज़ में सपोर्ट करेंगे। एंड स्टूडेंट्स, ये जो प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान है, ये जो भी हम पढ़ रहे हैं, इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि टीबी को एंड करने के लिए 2025 तक जो हमारी गवर्नमेंट ने बोला था 2018 में, उस मिशन को फिर से क्या किया जाए, रिजुविनेट किया जाए, उसको फिर से काम में लाया जाए। सब लोग मिलजुल के उस पर ज़ोरों शोरों से काम करें और सब लोग आपस में भी एक दूसरे की हेल्प करें, ना कि इस चीज़ के बजाय कि यार उसको टीबी है हम उससे दूर रहते हैं वरना हमें भी वो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि देखो, जो ट्यूबरक्लोसिस है ये कम्युनिकेबल डिसीज़ है, हम मानते हैं, बट
आप उन लोगों के साथ ऐसा नहीं बिहेव कर सकते, क्योंकि इनसे उनका मोरल और डाउन होता है, उनकी जो हेल्थ है वो और ज़्यादा डिटोरिएट करती है, क्योंकि उनकी मेंटल हेल्थ जो है ना वो डिटोरिएट कर रही है। सो इसीलिए आपको उनके मित्र बनना है, और जो लोग निक्षय पोर्टल पे एज अ डोनर वर्क करेंगे उनको निक्षय मित्र कहा जा रहा है, मीन उन लोगों का मित्र कहा जा रहा है जो टीबी एंड करना चाहते हैं। अदरवाइज आपने देखा होगा कि जनरली भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाती है ना, जैसे नॉर्मली कफ कोल्ड हो जाता है, तो भी सब लोग ऐसे रिएक्ट करते हैं कि हमें दूर रहना चाहिए, अदरवाइज हमें भी हो जाएगा। दिस थिंग इज ओके कि आप प्रिकॉशंस लो, बट आप सामने वाले को ऐसा मत फील कराओ, क्योंकि वो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है उस डिसीज से, उसके माइंड पे, उसकी मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। सो इसीलिए गवर्नमेंट चाहती है कि अब हम सब लोग मिलके इस मिशन पे बहुत ज़्यादा जल्दी काम करें, ताकि हम टीबी को कंप्लीटली एलिमिनेट कर दें 2025 तक। सो अभी तक हमने इस अभियान के बारे में समझा, तो अब हम ट्यूबरक्लोसिस के बारे में थोड़ा जानते हैं कि क्यों इसके पीछे इतना ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। सो स्टूडेंट, टीबी एक ऐसी इन्फेक्शियस डिसीज़ है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होती है, और क्योंकि आपको पता है ये कॉमनली हमारे लंग्स को अफेक्ट करती है, उसके साथ ही हमारे बाकी और बॉडी पार्ट्स को भी अफेक्ट करती है, बट लंग्स में सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो है वो ट्यूबरक्लोसिस का देखा जाता है। और आपको पता है कि ये कम्युनिकेबल डिसीज़ है, ये पर्सन टू पर्सन स्प्रेड होती है एयर के थ्रू, इसीलिए ही ये जो टीबी अफेक्टेड पीपल होते हैं इनको बहुत ज़्यादा सोसाइटी से एलिमिनेट करके रखा जाता है। लोग इन्हें एज अ नॉर्मल पीपल ट्रीट नहीं करते। इस सबको ही एंड करने के लिए हमने निक्षय मित्र जो है वो बनाए हैं, जो ट्यूबरक्लोसिस अफेक्टेड पीपल है उनको क्या करेंगे, उनको वो हेल्प करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे। ओके, और WHO के अकॉर्डिंगली आपको ये जानने हमें हैरानी होगी कि WHO ने ये खुद बताया है कि 9.9 मिलियन पीपल ऐसे हैं जो टीबी की वजह से बीमार पड़ते हैं वर्ल्ड वाइड। ओके, पूरे वर्ल्ड को लेके बात हो रही है, एंड 1.5 मिलियन पीपल की डेथ भी हो चुकी है 2020 में। ये 2020 का डेटा है। अब सोचो आप 2021 2022 में क्या हुआ होगा। चलो उसमें तो सब लोग कोविड की वजह से उनकी डेथ हुई है, हो सकता है उसमें ट्यूबरक्लोसिस की वजह से भी हुई हो, लेकिन कोविड ज़्यादा हाईलाइट में रहा था। सो 2020 के डेटा के अकॉर्डिंगली वर्ल्ड वाइड 1.5 मिलियन लोगों की डेथ हो चुकी है, डिस्पाइट बीइंग अ प्रिवेंटेबल एंड क्यूरेबल डिसीज। क्योंकि हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं, हम इसे क्योर कर सकते हैं, उस पर्सन को कम्प्लीटली ठीक कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार आपको प्रॉब्लम हो गई तो कभी नहीं जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट हाँ, आपको थोड़े खुद से प्रिकॉशंस लेके चलने कि आपको वो चीज़ ना हो, क्योंकि ये कम्युनिकेबल डिसीज़ है, एयर के थ्रू फैलती है, और आपको जो टीबी अफेक्टेड पीपल हैं उनको भी ऐसा फील नहीं कराना है दैट दे आर इन्फेक्शियस। ओके, उन्हें इन्फेक्शन हो रखा है। सो अगर उन लोगों की मेंटल हेल्थ ठीक रहेगी, फिजिकल हेल्थ ठीक रहेगी, तो हम उन टीबी अफेक्टेड पीपल को बहुत ज़्यादा जल्दी ठीक कर सकते हैं। एंड इसीलिए जो ट्यूबरक्लोसिस मुक्त भारत अभियान है ये हमारी गवर्नमेंट ने चलाया है, ताकि हम वर्ल्ड वाइड भी लोगों को फिर सपोर्ट कर सकें। अगर हमारे यहाँ पे ये जो भारत है ये टीबी मुक्त बनेगा, तो हम क्या करेंगे, फिर से हम ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड कर पाएंगे वर्ल्ड वाइड, ताकि उनके यहाँ भी जो टीबी के इन्फेक्शियस डिसीज़ है उसके नंबर कम हो सके। क्योंकि अगर ये चीज़ क्योर करी जा सकती है, इसे ठीक बहुत आसानी से करा जा सकता है, तो फिर करो ना, हम लोग क्यों वर्क नहीं कर रहे हैं इस पर, इसीलिए ये अभियान बनाया गया है। सो मैं अभी आप लोगों से एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ आया हो, और ऐसे ही हम आप लोगों के लिए जो पास्ट करंट अफेयर्स हैं, जो आपके 28 मई को जो प्रीलिम्स होने वाला है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हम सभी आपको कवर कराते रहेंगे। सो स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू सो मच एंड शेयर इट एज वेल।